सभी को जय सिया राम मित्रों। मैं प्रवीण बिसेन फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए कोई कविता कोई शायरी लेकर के नहीं आया हूं। आज एक बात है जो बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। बात यह है, मुख्य विवाद जो चल रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, और जो कि अपनी रामचरितमानस का या अपनी कथा का सबको सृजन कराते हैं। तो उन्हीं के ऊपर आज की बात है। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। इनका जन्म तारीख है 5 जुलाई 1996। तो ये शुरू से ही मतलब एक बहुत गरीब परिवार से इनका साथ जुड़ा हुआ था। जो इनकी पीढ़ी चली आ रही थी, ये श्री रामचरितमानस और सत्यनारायण की कथा सुनाकर अपना जीवन को चलाया करते थे। और इनके जो इष्ट देव हैं हनुमान जी, जिनकी इनके ऊपर परम कृपा रही हैं, तो ये अपने समय से ही बाल्यकाल से ही अपने गुरुजनों की सेवा करते आए हैं। तो ये बहुत पहले से हनुमान जी की भक्ति में खुद को रमा लिया था। तो इन पर हनुमान जी की एक ऐसी कृपा बनी है कि ये मन की बात जान लेते हैं, उनकी समस्याएं जान लेते हैं, उनका घर परिवार सब कुछ जान लेते हैं और उसका निराकरण भी बता देते हैं। लेकिन इस पर अभी बड़ी सियासी जंग चली है। सियासी जंग ऐसी कि इन चीज़ों को लेकर के कोई आस्था से जोड़ रहा है, कोई विज्ञान से जोड़ रहा है, कोई राजनीतिकता से जोड़ रहा है, कोई कहीं से भी जोड़ते जा रहा है, कोई किसी को कहीं जाति धर्म में बांट रहा है, कोई धर्म से जोड़ रहा है। तो देखिए, ये सबका अलग अलग मत है, सबका निजी मत होता है। ये भी अपना निजी मत रखते हैं, अपनी निजी बातों को करते हैं, निजी बात करते हैं, ताकि ये सनातन के बड़े प्रेमी हैं। तो इनके ऊपर हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि मन की बात जान लेते हैं, लोगों का निराकरण कर लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, कोई भी व्यक्ति विशेष प्राणी इनके पास जाता है, उसकी समस्या का निदान बता देते हैं, समस्या बता देते हैं, और वो इंसान वहाँ से आत्मविश्वास भरे इससे एक आस्था लेकर के आता है और उस पर वो अपना काम करता है और उससे उसको फल मिलता है। तो इसमें लोगों को समस्या किस बात की है? अब यहाँ पे इनकी बागेश्वर धाम जो चल रहा है, इसको कुछ लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको धर्म समाज के रूप से देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम इस धर्म के नहीं हैं, या जो भी ये कथा बताते हैं ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। देखो यार, उन्होंने कुछ तो किया होगा, तभी उनके पास कुछ चीज़ें हैं। ऐसी किसी के पास ये चीज़ें नहीं आ जाती हैं, वरना इतनी सारी चीज़ें इनके ऊपर उंगली उठाई गई। निर्मूलन समिति जो कि नागपुर की है, इसने इनके ऊपर उंगली उठाई थी। सबसे पहले इनका विवाद वहीं से चालू हुआ। एक मीडिया में गए, लोगों के पास गए, जगह जगह इन्होंने इंटरव्यू किया। अगर इनके अंदर कुछ भी चीज़ें बातें होती तो ये लोगों के पास आ जाती, कुछ ना कुछ निकल के आ जाता। अगर ये गलत होते तो कुछ ना कुछ कहीं तो कहीं सही नहीं होगा। और इनका जो भी मत है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, इनका एक निजी मत है, और हिंदुस्तान में सबको एक निजी मत रखने का अधिकार है, तो वैसे ये मत रखते हैं। अब जिसकी जैसी आस्था, यदि तुम्हारी आस्था वहाँ नहीं है तो मत जाओ, है तो जाओ, क्योंकि उन चीज़ों को गलत मत कहो। हम लोग जो बीच में जो चल रही हैं बातें ऐसी हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनको राजनीति चीज़ों से जोड़ दिया जा रहा है। कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे भगवान हैं, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं ये कहते हैं कि मैं भगवान कोई नहीं हूँ, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, भक्ति है, जिस वजह से मैं उनके मन की बात जानता हूँ, उनके जीवन में होने वाली समस्याओं को जानता हूँ और उनके बारे में उसका निदान बताता हूँ। तो हम लोग ये चीज़ गलत कर रहे हैं कि उन्हें हम भगवान बता दे रहे हैं। भगवान एक ही है जिसने हमको बनाया है, चाहे आपकी आस्था किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, किसी पर भी हो, तो वो भगवान एक है। ये उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, जिनके ऊपर एक असीम कृपा है। हाँ, उनका दर्शन करना बहुत भाग्य की बात है, ये अपन समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त हैं कि उनके ऊपर ऐसी कृपा नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी के मन की बात जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान बताना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इसके साथ नहीं हैं। हाँ, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यही कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। दूसरी बात, जो राजनीति बीच में आ रही है, राजनीति से इन लोगों को जोड़ दिया जा रहा है। राजनीति से कहीं कोई पार्टी का जा रहा है, कोई बीजेपी का जा रहा है, कोई कांग्रेस का जा रहा है, कोई प्रवक्ता जा रहा है, कोई राजनेता जा रहा है। ये सब लोग अपने अपने अनुसार वहाँ पे पहुँच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं सनातन प्रेमी हूँ, किसी राजनीति दल से नहीं हूँ। जैसे कि अभी आपने पटना में देखा होगा कि जैसे उतरे तो उनको मनोज तिवारी जी, जो कि बीजेपी के सांसद, वो उनको लेने के लिए आ गए। तो लोग उनसे, जो पटना के जो लोग थे वहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने के लिए भी प्रयास किया गया था, लेकिन जो रोकने वाला जो दल था वो गायब हो गया। उसके बाद वो आया नहीं।
क्योंकि वहाँ भीड़ ही उनको देखने के लिए इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें कुछ शायद समझ नहीं आया, या डर के जो भी जैसा भी है वो वहाँ से भाग गए। तो वहाँ पे मनोज तिवारी जी आ गए थे, तो उसको उन्हें राजनीति पक्ष से जोड़ दिया गया। आस्था और राजनीति ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हम धर्म, हमें इन चीज़ों में बांटा जा रहा है, हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। यार आस्था ना कभी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती। ये तो हमको बांट दिया जाता है। तो 4 लाइनें हैं। ये हस्तियाँ आज तुम्हें जो दिख रही हैं, कहती हैं तुम्हारे साथ हैं, पता नहीं कितनों को तोड़ रही हैं। ये हस्तियाँ आज तुम्हें जो दिख रही हैं, कहती हैं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं कितनों को तोड़ रही हैं। तो इसीलिए न भटको न भटकने दो ए हिंदुस्तानियों, न भटको न भटकने दो ए हिंदुस्तानियों, खड़े रहना है, साथ चलना है, बस इतनी सी ताकत रखनी। तो हम लोग को साथ में टूटना नहीं है दोस्तों। हम लोग को बांटने की बहुत कोशिश की जाती है, हम लोग को अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सब एक हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप कट्टर सनातनी हो, या जो भी जैसा भी आपके प्रभु श्री राम हो सकते हैं, ईसा मसीह हो सकते हैं, जो भी जिस धर्म को आप मानते हो हमको नहीं पता, लेकिन हमको सब साथ में एक रह के चलना है। और सबका अलग एक निजी मत होता है, तो जिसको जो कहना है कहने दो, जिसका जो काम है करने दो। हम अपने काम में रहना है, हम अपना काम करें, लोगों का काम क्यों देखें। इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कम प्रॉब्लम है कि जो इन प्रॉब्लम में अपने आप को घसीट रहा है ज़बरदस्ती। हमेशा से बात रही है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसमें भी सबका अलग अलग निजी मत होता है। तो जो हम लोगों को तोड़ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए 4 लाइनें हैं। जो कह रहे हैं ना कि तुम ये हो, हम ये हैं, हम इस समाज के हैं, तुम उस समाज के हो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तुम इस धर्म के हो, हम इस धर्म के हैं। सुनो, क्यों बांट रहे हो खुद को जाति धर्म के झमेलों में, क्यों बांट रहे हो खुद को जाति धर्म के झमेलों में, कुछ ना मिलेगा कभी भी ऐसे आपस से लड़ने में, कुछ ना मिलेगा कभी भी ऐसे आपस में लड़ने में, हो जाओ एक, अभी भी वक्त है, मौका है, आनंद मिलेगा सदा एक साथ जीने में। ठीक है, तो यार मत बांटो खुद। जिसकी पूजा करनी है, जहाँ श्रद्धा रखनी है वहाँ रखो, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी मत करो। सबका निजी मत होता है, निजी आस्था होती है। हम किसी की आस्था से खेल नहीं सकते, हम किसी की आस्था को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर वो तुम्हें गलत कह रहा है तो तुम उसे प्रत्युत्तर दे सकते हो। यदि तुम्हें गलत ठहरा रहा है, तुम सही हो, तो उसे तुम उत्तर दे सकते हो, उसे तुम जवाब दे सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के जगह पे जाकर के गलत कहना, ये सही नहीं है। तो ये जो है हमारा हिंदुस्तान है ना, मैं उसके बारे में 4 लाइनें कहता हूँ कि धरा ए राम जन्मभूमि को प्रणाम, धरा ए राम जन्मभूमि को प्रणाम, तिरंगा इस हिंदुस्तानी सरजमी को प्रणाम, धर्म वेद ज्ञान विज्ञान रहती इस भारत देश में, ऐसी समाहित संस्कृति को प्रणाम। ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना भारत देश। यहाँ इन सब चीज़ प्रकार के लोग रहते हैं, तो हमें आपस में ही रहना है। ये जो बाबा लोग हो सकते हैं, देखो कुछ बाबा ढोंगी होते हैं, कुछ बाबा अपना काम निकालने के लिए देखते हैं, कुछ बाबा इन्हीं से अपना जीवनचर्या चलाते हैं। तो जो गलत होता है ना, वो सामने प्रदर्शित हो जाता है, वो सामने दिख जाता है, और जो सही होता है वो लगातार चलते रहता है। जैसे कि अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अभी तक वो बहुत सही हैं। अभी तक जो काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है उसमें वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर अपना कार्य करते जा रहे हैं। उनमें बहुत सारी उनके साथ रुकावट आई हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का अभी खेद हुआ नहीं है, उनको किसी प्रकार का नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात में अडिग है। जो भी जिसका जैसा भी निजी मत होता है, वो उसमें चल रहे हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो कि उनका एक निजी मत है। सबका अपना अपना मत हो सकता है जो उनको कहना है। तो कुछ लोग साधु संतों को गाली देते हैं, कुछ लोग साधु संतों को गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है। साधु संतों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ चीज़ें किया है। ये सांस्कृतिक जो हिंदू संस्कृति है शुरू से ही उपजी है, ये सनातन से उपजी है, और सनातन में जो साधु संतों रहते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये उन लोगों के लिए 4 लाइनें। न जाने इन्होंने क्या से क्या कर दिया, न जाने उन्होंने क्या से क्या कर दिया, कभी माँ गंगा को ज़मीं पर उतारा तो कभी बिन पानी कर दिया, कभी माँ गंगा को ज़मीं पर उतारा तो कभी बिन पानी कर दिया, कभी ज्ञान रूपी अमृत दिया सभी को तो कभी शांत रहना सिखाया। ये भारतीय संस्कृति से उपजी साधुवादी है, सनातनी है, ये
भारतीय संस्कृति से उपजी साधुवादी है, सनातनी है, कभी अग्नि को पुष्प तो कभी पुष्प को अग्नि कर दिया। साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जो भी मेरी बात थी वो ये थी। और हाँ, आप लोग को एक बेहतरीन न्यूज़ देने वाला हूँ कि अगर आप सनातन प्रेमी हो जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू संस्कृति से आता हूँ, सनातनी से आता हूँ, तो हिंदू जो मेरा धर्म है, जैसा आप सभी का कोई भी आपका धर्म हो सकता है, मैं सनातन प्रेमी हूँ। तो भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा में ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो रहा है 23 और 24 मई को। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जो भी सनातन प्रेमी या जो भी उनसे प्रेम करता है, जो भी उनसे प्यार करता है, तो सभी लोग पहुंचिए और आनंद उठाइए उनके दर्शन का। देखिए यहाँ देखो, दर्शन का, उनके व्यक्तित्व का, उनके आचरण का। उन्हें भगवान मत बताना, मैं आप लोगों से अनुग्रह और आग्रह करूंगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, नई कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।